Hello students, today we will start second chapter from Flamingo. Name of the chapter is Lost Spring, written by Anis Jan. So students, this chapter has been divided into two parts and you can say there are two stories in this chapter. And the first part describes the life of poor rag pickers. देखो स्टूडेंट रैग पिकर लिटरल मीनिंग जो रैग पिकर का होता है, रैग पिकर मीन्स अ पर्सन हु कलेक्ट्स और सेल्स रैग्स। लेकिन चैप्टर में रैग पिकर मीन्स अ पर्सन हु स्क्रॉन्जेज इन द गार्बेज डंप्स, जो व्यक्ति कूड़े के ढेर में कुछ सर्च करता है, कूड़े के ढेर में कुछ कूड़े के ढेर को बीनता है जो, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड रैग पिकर। सो और ये जो रैग पिकर्स हैं ये कहाँ से आए हैं? दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से ये आए हैं। अब वाई हैव दे कम फ्रॉम बांग्लादेश, वी विल रीड इन द स्टोरी। एंड हैव नाउ सेटल्ड इन द सीमापुरी एरिया ऑफ दिल्ली। और ये जितने भी रैग पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले हैं, ये दिल्ली के सीमापुरी में आकर बस गए हैं। सो स्टूडेंट्स, देर आर सो मैनी रैग पिकर्स इन सीमापुरी and Sahib, who is the main character in the first part, is one of them. Okay, and he does the work of a rag picking. Why does he do the work of rag picking? Let's read the chapter and find out. Sometimes I find a rupee in the garbage. Students, I stands for Sahib. ठीक है, साहिब आंसर देता है कि कभी कभार मैं गार्बेज में, कूड़े में 1 रुपया पा लेता हूँ। सो ये आंसर है। एंड व्हाट वाज द क्वेश्चन? ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाई डू यू डू दिस, आप ये क्यों करते हो? आई आस्क, आई स्टैंड्स फॉर द राइटर अनीस जंग। आई आस्क साहिब, मैं साहिब से पूछती हूँ। हुम आई एनकाउंटर, एनकाउंटर मीन्स टू मीट अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, बगैर आशा के किसी से मिलना एकदम। एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग, स्क्राउंजिंग मीन्स सर्चिंग फॉर, ठीक है, सर्चिंग फॉर समथिंग, किसी चीज़ की तलाश करना। फॉर गोल्ड, स्टूडेंट यहाँ गोल्ड मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। इन द गार्बेज, गार्बेज होता है वेस्ट मटेरियल, डंप्स जैसे वेयर गार्बेज इज कलेक्टेड दैट इज कॉल्ड डंप्स। ऑफ माई नेबरहुड, राइटर बताती हैं कि उनके नेबरहुड में जो वेस्ट मटेरियल के जो कूड़े के ढेर हैं उनमें सर्च करते हुए मैं इस सुबह साहिब से मिली। और मेरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाई डू यू डू दिस। उसने जब साहिब को कूड़ा बीनते देखा तब उसने उनसे पूछा आप ऐसा क्यों करते हो। सो दिस वाज द आंसर ऑफ साहिब। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपने घर को छोड़ दिया था बहुत लंबे समय पहले, ठीक है। सेट, कहाँ था साहिब का घर? अमिड्स, अमिड्स होता है इन द मिडल ऑफ, ठीक है, जो बीच में था किसके? द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जो ढाका, ठीक है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के हरे खेतों के बीच में साहिब का घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब उसकी डिस्टेंट मीन्स रिमोट, दूर की, अब उसका जो होम है वो कोई दूर की मेमोरी नहीं है, ठीक है, वो अभी भी उसके माइंड में है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत से तूफान आए, दैट स्वेप्ट अवे, जो बहा ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, उनके खेतों को और घर थे उनको। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ साहिब से ऐसा बताती है। दैट्स वाई, यही कारण है, दे लेफ्ट, कि वो वहाँ से माइग्रेट कर गए। लुकिंग फॉर, अब वाई डिड दे माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश? लुकिंग फॉर मीन सर्चिंग, तलाश में, ठीक है। अब वो किसकी तलाश में? गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ बड़े शहर, बिग सिटी मीन्स दिल्ली, जहाँ दिल्ली में वो रहता है वहाँ वो सर्वाइवल के लिए, ठीक है, गोल्ड स्टैंड्स फॉर सर्वाइवल। सो सर्वाइवल के लिए, अपनी आजीविका के लिए वो सेट हो गए, कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में वो बस गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स, ठीक है,
आई हैव नथिंग टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, दूर देखता हुआ वो कहता है। मटर करना क्या होता है स्टूडेंट? टू स्पीक इन लो वॉइस, धीमे स्वर में कहना। गो टू स्कूल, आई से ग्लाइबली, ग्लाइबली क्या होता है? परसुएडिंगली, एक मनाने के भाव से मैंने उससे कहा कि गो टू स्कूल, तो वाई डोंट यू ज्वाइन द स्कूल, अब स्कूल क्यों नहीं जाते, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, लेकिन मुझे ऐसा रियलाइज हुआ इमीडिएटली, इमीडिएटली मीन्स सून, शीघ्र ही, हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, साउंड मीन्स अपीयर, कि भाई मेरी जो एडवाइस थी, नसीहत थी साहिब को, वो कितनी वैल्यूलेस थी, कितनी हॉलो थी, कितनी खोखली थी। क्योंकि इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर साहिब टू ज्वाइन स्कूल, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमिकली वो इतने ज़्यादा साउंड नहीं थे। तो व्हाट वाज द आंसर ऑफ साहिब? देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, ठीक है, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो। वो कहता है कि भाई हमारे यहाँ कोई स्कूल नहीं है हमारे नेबरहुड में, एंड व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब कोई बना देगा आई विल ज्वाइन द स्कूल आल्सो। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल, राइटर बताते हैं, इफ़ आई स्टार्ट स्कूल विल यू कम, ठीक है भाई, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करती हूँ तो विल यू ज्वाइन द स्कूल, क्या तुम आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, हाफ जोकिंग होता है थोड़ा सा मजाक करते हुए, एंड द राइटर आस्क साहिब, यस हाँ, ही सेज वो कहता है, स्माइलिंग ब्रॉडली, ब्रॉडली होता है वाइड स्माइल, ठीक है ना, बिल्कुल ज़ोर से मुस्कुराते उसने कहा यस डेफिनेटली आई विल ज्वाइन द स्कूल इफ़ यू स्टार्ट। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, ठीक है, आफ्टर सम टाइम्स, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, ठीक है, सो आफ्टर सम टाइम व्हेन द राइटर मेट साहिब ही केम रनिंग टू हर, और एकदम आते हैं, व्हाट वाज हिज क्वेश्चन, इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, और जो राइटर हैं वो बताती हैं कि भाई इट्स नॉट ईजी टू स्टार्ट ए स्कूल इमीडिएटली, उसने कहा कि भाई इट विल टेक टाइम, ठीक है। एम्बास्ड, एम्बास्ड मीन अशेम्ड, ASHAMED, असेम्ड होता है लज्जित, सो एट दैट टाइम द राइटर फेल्ट अशेम्ड, राइटर ने थोड़ा लज्जित महसूस किया, एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, कि उसने एक ऐसा प्रॉमिस उसके सामने किया दैट वॉज वैल्यूलेस, ठीक है, जिस प्रॉमिस की कोई वैल्यू थी ही नहीं। बट प्रोमिसेस, परंतु वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, अबाउंड, वो भरे पड़े हैं, इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, तो हिज है जो दैट हैज़ कम फॉर साहिब, साहिब के ना ब्लीक वर्ल्ड में, ब्लीक मीन्स होपलेस, ठीक है, कि भाई साहिब के ना इस निराशाजनक संसार में इतने जो टॉल प्रोमिसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर आके पॉलिटिशियंस भी आते हैं एंड दे आल्सो मेक बिग प्रोमिसेस, वो बड़े बड़े प्रॉमिस वहाँ पर करते हैं, सो ऐसे प्रोमिसेस हैं वो तो भरे पड़े हैं उसके संसार में, ठीक है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, ठीक है, कई महीनों तक उससे जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, सो एट दैट टाइम द राइटर आस्क्ड हिज नेम, एंड साहिब अनाउंसेस, साहिब ने अनाउंस किया कि भाई मेरा नाम है साहिब ए अलाम। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता, व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब है। इट मीन्स साहिब वॉज नॉट फैमिलियर अबाउट द मीनिंग ऑफ हिज नेम। अब वही बात हो गई, यहाँ तो नाम बड़ा और दर्शन छोटे। इफ़ ही न्यू इट्स नेम मीनिंग, अगर वो अपना मतलब जानता होता। अब स्टूडेंट्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये मतलब होता है किसका? साहिब अलाम का। अब साहिब है, ठीक है, नाम इतना बड़ा कि क्या मतलब होता है इसका? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, भाई पूरी सृष्टि का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, ठीक है, तो ये उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है इस बात पर विश्वास करना। अनअवेयर, अनअवेयर मीन्स नॉट नोइंग, ठीक है, ना जानते हुए। व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट्स, कि भाई उसका नाम
किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ही रोम्स, रोम्स मीन वंडर, WANDER, वंडर घूमना। द स्ट्रीट्स, और वो गलियों में घूमता है। ऐसा लड़का जिसका नेम है साहिब अलाम, और वो गलियों में घूमता है किसके साथ? विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। अब राइटर यहाँ पर एक वर्ड पिक्चर बनाते हैं, भी किस कंपेयर करते हैं वो उस ग्रुप की, साहिब और उसके फ्रेंड्स जो वहाँ गलियों में घूमते हैं, तो कैसे लगते हैं? एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़, जो उनकी एक आर्मी है, नंगे पैर वाले लड़कों की पूरा एक ग्रुप है। हु अपीयर, जो प्रतीत होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं, जैसे मॉर्निंग में बहुत सारे बर्ड्स का ग्रुप आ जाता है। एंड डिसअपियर एट नून एंड द इनविजिबल, और वो डिसअपियर मीन्स इनविजिबल, और एट नून दोपहर को सब गायब हो जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स, कुछ महीनों में, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, राइटर बताती हैं, आई किसके लिए यूज हुआ है? राइटर के लिए। तो बताती हैं आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मीन्स नो, आई स्टार्टेड नोइंग देम बाय देयर नेम और बाय देयर फेस, कि मैंने उनको जानना स्टार्ट कर दिया था। वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स? आई आस्क वन। सो स्टूडेंट्स, द राइटर मेट सम बॉयज़ हु वर बेयर फुटेड। तो जब राइटर कुछ बच्चों से मिलती है तो उसने एक बच्चे से पूछा, वाई आंट यू वेयरिंग चप्पल्स, कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहनी है? माई मदर डिडेंट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। तो उस बच्चे ने आंसर दिया राइटर को, क्या? कि मेरी मदर ने ना उनको अलमीरा से नीचे नहीं उतारी हैं। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो दैम ऑफ, एड्स अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़। और एक दूसरे लड़के ने क्या आंसर दिया? वो दूसरा लड़का कौन है? जो शूज़ पहने हुए, ठीक है, दैट डोंट मैच, ऐसे शूज़ जो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, दे आर डिफरेंट शूज़। तो उस लड़के ने कहा पहले लड़के के बारे में कि भाई अगर ये इसकी मदर उन शूज़ को उतार भी देती तो ये उनको फेंक देता। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इस बात पर कमेंट किया, ही सफल्स, शफल्स होता है टू मूव फ्रॉम वन फुट टू अनदर, जैसे कोई बच्चा जब ब्लस्ट हो जाता थोड़ा शर्मा कर कभी एक पैर से दूसरे पैर पर ऐसे मूव करता है, ऐसा ही उस लड़के ने किया। ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को इधर उधर बदलता है और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज़ सेज ए थर्ड बॉय, और वहीं पर एक थर्ड बॉय भी है, उसने कहा कि मुझे शूज़ चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने पूरे जीवन में एक पेयर भी शूज़ का नहीं लिया है कभी भी। ओन्ड मीन्स हैड, हु हैज़ नेवर हैड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। सो स्टूडेंट्स, ये 3 बॉयज़ हैं राइटर के सामने। फर्स्ट बॉय से क्वेश्चन किया था, सेकंड ने उसके बारे में बताया, थर्ड बॉय ने अपनी डिजायर बताई कि आई नीड शूज़, आई वॉन्ट शूज़। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स। राइटर बताते हैं कि भी पूरे देश में ट्रैवल करते समय मैंने ये देखा है बच्चों को बेयरफुट नंगे पैर चलते हुए, इन सिटीज़ शहरों में, ऑन विलेजेस रोड गांव के रोड्स पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, राइटर बताती हैं भाई ये कारण नहीं है कि उनके पास पैसे की कमी है, बट ए ट्रेडिशन, पर ये एक उनकी कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिवाज है, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहना। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ऐसा एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई ये तो इनकी ट्रेडिशन है, ठीक है, और एक्चुअल में ट्रेडिशन है भी, क्योंकि इस प्रकार से अगर कोई बच्चा, जैसे आपको पिक्चर में दिखाया था यहाँ में, ऐसे कूड़ा बीनने वाले अगर वो सूट बूट में टाई के साथ कूड़ा बीनेंगे तो दैट विल लुक ओड। आई वॉन्डर, राइटर बताती कि आई वॉज अमेज्ड इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़, कि भाई ये तो क्या बहाना हुआ ये, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल होता है नेवर एंडिंग, कभी न समाप्त होने वाली। तो राइटर बताती हैं कि
देखो कैसा बहाना बनाते हैं एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। किसको एक्सप्लेन करने के लिए? एक गरीबी की, कभी न समाप्त होने वाली गरीबी की हालत को एक्सप्लेन करने के लिए। आई रिमेंबर, मुझे याद है, अ स्टोरी, एक कहानी, अ मैन फ्रॉम उडीपी। अब स्टूडेंट्स एक बार साहिब की स्टोरी से, सीमापुरी से आपको एक बार दूर लेके जाते हैं, कहाँ? कर्नाटका में। अब राइटर है ना, वो अपनी एक इंसिडेंट बताती हूँ वहाँ की, कि उडीपी ये कर्नाटका में है, टेम्पल ऑफ सिटीज़ को बोलते हैं। कि वो बताती हैं कि मुझे कहानी याद है, कभी मैं ना उडीपी गई थी और वंस टोल्ड मी कि एक उडीपी का एक आदमी मेरे को मिला था, उसने मुझे बताया था, क्या बताया था? एज ए यंग बॉय, कि जब वो लड़का था ना, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था अपने बॉयहुड में, पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, ठीक है ना। और क्या था कि मंदिर के बाद, ठीक है, वो पढ़ता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट एंड इन दैट टेम्पल हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, उसका पिता प्रिस्ट था वहाँ पर मंदिर में। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, तो वो लड़का बताता है कि वो व्यक्ति बताता है, व्हेन एट द टाइम ही वॉज ए बॉय, कि वो स्कूल जाता था तो आगे रास्ते मंदिर होता था, तो ही वुड स्टॉप ब्रीफली, ब्रीफली मीन शॉर्टली, वो थोड़े समय के लिए वहाँ रुकता, कहाँ? एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वो शूज़ के एक जोड़े के लिए ना वहाँ प्रार्थना करता। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, तो राइटर बताते हैं कि आफ्टर 30 ईयर्स लेटर, आफ्टर 30 ईयर्स ही अगेन विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, और राइटर 30 साल के बाद वहाँ फिर गई और उस मंदिर को देखा, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड, ठीक है ना, ड्रोन्ड होता है टू डाई इन वाटर, जैसे यहाँ पर ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन होता है, जो इस समय दैट, मतलब जो इस समय ना, दैट हैड बिकम एम्प्टी एंड फ्राइटनिंग, डेसोलेशन मीन्स एम्प्टी एंड फ्राइटनिंग, जो अब एक वहाँ खंडर बन चुका था। इन द बैकयार्ड, राइटर बताते हैं कि उसके पीछे ना आंगन में, इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, कि अब चेंज आ गया वहाँ पर आफ्टर 30 ईयर्स, अब वहाँ पर एक नया प्रिस्ट है, ठीक है। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर रखी वहाँ पर। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक बच्चा वहाँ पर ना ग्रे यूनिफॉर्म में आया, वियरिंग शॉक्स एंड शूज़, जो सॉक्स और शूज़ पहने हुए था। अराइव्ड पेंटिंग, स्टूडेंट्स पेंटिंग मीन्स होता है टू ब्रीद क्विकली, हाँफते हुए, तेज ही सांस लेना, तेज, ठीक है, ऐसे हाँफता हुआ लड़का आया, एंड थ्रू स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने वहाँ एक फोल्डिंग बेड के ऊपर अपने बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देखकर, आई रिमेंबर्ड, आई किसके लिए? राइटर अनीस जंग के लिए। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आया, द प्रेयर, वो प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड, जो एक लड़के ने की थी, कब की थी? 30 ईयर्स एगो, 30 साल पहले। उडीपी से जो आदमी है वो अपनी स्टोरी बता रहा है, उस बच्चे की स्टोरी ध्यान में आई राइटर को, कि कैसे उसने प्रेयर की थी टू द गॉडेस, देवी माँ से, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको शूज़ का एक पेयर मिल गया था आखिरकार, और मिलने के बाद उसने क्या प्रेयर की गॉडेस से? लेट मी नेवर लूज दैम, कि हे देवी माँ, मेरे ये शूज़ कभी गुम ना हों। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और देवी माँ ने उसकी जो प्रार्थना थी वो सुन भी ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, और ये सन ऑफ द प्रीस्ट कौन सा प्रीस्ट है? ये न्यू प्रीस्ट है, 30 साल बाद वाला प्रीस्ट। एक 30 साल पहले वाला प्रीस्ट था जिसके बेटे के पास शूज़ नहीं थे, लेकिन आफ्टर 30 ईयर्स जो प्रीस्ट है, ठीक है, हिज सन हैड न्यू शूज़, न्यू यूनिफॉर्म्स। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, अब ये नए प्रीस्ट के जो लड़के जैसे और जो भी यंग बॉयज़ हैं, नाउ वोर शूज़, वो शूज़ पहनते हैं, बट मैनी अदर्स, पर दूसरे,
लाइक द रैग पीकर्स इन माई नेबरहुड। अब सीमापुरी के बारे में बताती राइटर कि मेरे नेबरहुड में, सीमापुरी में बहुत से ऐसे रैग पीकर्स हैं जो अभी भी रिमेन शूलेस, जो अभी भी बिना जूतों के हैं। नेक्स्ट, माई एक्वेंटेंस। स्टूडेंट्स, एक्वेंटेंस होता है फैमिलियरिटी, परिचय, जान पहचान। माई फैमिलियरिटी, माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पीकर्स इन शूलेस रैग पीकर्स के साथ मेरी जान पहचान लीड्स मी, लीड्स मीन्स टेक्स, ले जाती है, टू सीमापुरी, सीमापुरी। अब सीमापुरी क्या है, ठीक है, हियर द राइटर विल डिस्क्राइब सीमापुरी। सीमापुरी है अ प्लेस, एक स्थान, ठीक है। कहाँ है ये? ऑन द पेरीफ्री ऑफ दिल्ली। स्टूडेंट, पेरीफ्री को अंडरलाइन करें, राइट डाउन द मीनिंग ऑफ दिस। पेरीफ्री मीन द आउटर एज ऑफ एन एरिया, किसी भी एरिया का बाहरी एज। तो ये दिल्ली की पेरीफ्री पर है ये सीमापुरी। येट माइल्स वे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली। अब स्टूडेंट देखो, मेटाफोरिकल पहले तो एक बार ये देखो, येट माइल्स अवे, फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है, मेटाफोरिकली, लाक्षणिक रूप से, ठीक है। स्टूडेंट्स, मेटाफोरिकली क्या होता है कि एक ऐसी चीज़ को रेफर करना होता है जो एक्चुअल में है, लेकिन मतलब कि वो इससे थोड़ा सा मतलब दूर है। जैसे एक मिनट समझें आप इसको कि सीमापुरी दिल्ली के पेरीफरी पर है, दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक है, बट इट इज़ माइल्स वे फ्रॉम दिल्ली, फिर भी ये दिल्ली से बहुत दूर है, मेटाफोरिकली दिल्ली से बहुत दूर। इट मीन्स कि जो यहाँ का स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दिल्ली से बहुत दूर है, इनका बिल्कुल लो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, ठीक है। दोज हु लिव हेयर, जो यहाँ रहते हैं, आर स्क्वेटर्स। अब स्क्वेटर्स कौन होते हैं, एक बार अंडरलाइन करें, मीनिंग लिखें। स्क्वेटर मीन्स अ पर्सन हु लिव इन एन एम्प्टी बिल्डिंग विदाउट ऑनर्स परमिशन, जो अवैध रूप से रहते हैं, बस सीधी बात है। कहीं किसी मकान, जो मकान खाली पड़ा दिखा वो उसी में जाके रहने लगते हैं विदाउट ऑनर परमिशन। तो ये रैग पीकर सीमापुरी में ऐसे तो हैं, वहाँ पर जो भी खाली दिखी जगह वहीं पर ये इन्होंने अपना डेरा डाल लेते हैं। तो ये यहाँ पर स्क्वेटर्स हैं हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो 1971 में बांग्लादेश से आए। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार उनमें से एक है। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, सीमापुरी उस समय ना क्या था, जैसे 1971 में जब ये बांग्लादेश से आए, एट दैट टाइम व्हाट वाज द एक्चुअल पिक्चर ऑफ सीमापुरी, कि सीमापुरी उस समय ना एक वीरान था, वाइल्डरनेस था, ठीक है। इट स्टिल इज, और ये अभी भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, पर ये अब खाली नहीं है, ठीक है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, कीचड़ के, मड होता वेट अर्थ, गीली जो मिट्टी होती है, मतलब मिट्टी के घर हैं यहाँ। विद रूफ्स ऑफ टीन, टीन के रूफ हैं यहाँ, छत हैं। एंड टर्पोलिन, टर्पोलिन क्या होता है, ए हैवी वाटर प्रूफ मटेरियल, एक पूरा वाटर प्रूफ मटेरियल होता है, ठीक है, वो छत का काम करता है यहाँ पर। डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पीकर्स। डिवॉइड ऑफ अंडरलाइन करें, डिवॉइड ऑफ मीन्स विदाउट ऑफ, सीवेज ड्रेनेज। अब ड्रेनेज क्या होता है, ड्रेनेज भाई जैसे सिस्टम बाय विच वाटर इज ड्रेन्ड फ्रॉम ए प्लेस, जिसको बोलते हैं जल निकासी। वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है वहाँ जल निकासी की, और रनिंग वाटर, पानी वहाँ पर बहता रहता है। 10,000 रैग पीकर्स रहते हैं वहाँ पर दिल्ली में। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से भी ज़्यादा हो गए उनको वहाँ रहते हुए। विदाउट एन आइडेंटिटी एंड दे हैव नो आइडेंटिटी प्रूफ, विदाउट परमिट्स, बगैर परमिट के, बट विद राशन कार्ड्स, बट दे हैव राशन कार्ड्स, दैट इज़ द वन थिंग, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, और इस कारण वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। एंड अनेबल देम टू बाई ग्रेन,
और उनको एनेबल करता हो, योग्य करता है राशन कार्ड, ताकि वो क्या कर सकें, अपना अनाज खरीद सकें विद द हेल्प ऑफ द वोटर कार्ड्स और राशन कार्ड्स। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। भोजन सर्वाइवल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके अपेक्षा, आइडेंटिटी, पहचान की अपेक्षा। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत पर, इट मीन्स एट नाइट, वी कैन फीड आवर फैमिलीज, भाई हम अपने परिवार को भोजन खिला दें, एंड गो टू बेड, और बच्चे और परिवार फैमिली मेम्बर्स सो जाएं, कैसे, विदाउट एन एक्किंग स्टोमक। एक्किंग होता है स्टूडेंट्स स्ट्रॉन्ग पेन, पेट में भूख के कारण तेज दर्द के बिना अगर वो सो जाएं, तो वी वुड रादर लिव हेयर, तो हम तो सीमापुरी में रहना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन फील्ड्स, उन खेतों की बजाय, दैट गिव अस नो ग्रेन, जो हमें कोई भी अनाज नहीं देता। यहाँ से एक ग्रुप ऑफ वुमेन, एक विमेन, महिलाओं का एक ग्रुप है, और वो बांग्लादेश की तरफ इंडिकेट करके कहते हैं कि उन खेतों का, हरे भरे खेतों का हम क्या करें, वहाँ तो अनाज ही नहीं होता, ठीक है, क्योंकि बाढ़ आती, स्टॉर्म होते हैं, वो बह जाते हैं। तो ये बात किसने कही, स अ ग्रुप ऑफ वीमेन, महिलाओं के ग्रुप ने कहा। और कौन सी महिलाएं वो, इन टैटर्ड साड़ीज, टैटर्ड होता ओल्ड एंड टोर्न, जो फटी पुरानी साड़ी में हैं। व्हेन आई आस्क्ड देम, जब मैंने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब राइटर ने उन लेडीज से पूछा कि आपने वो सुंदर देश और वो हरे भरे खेत और नदियों वाला देश क्यों छोड़ के तुम सीमापुरी में आ गए हो, तब उन लेडीज ने आंसर दिया, वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी वो भोजन मिलता है, ठीक है, दे पिच मीन्स रेज, वो वहीं पर खड़ा कर देते, देर टेंट्स, अपने टेंट हैं, दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, सो ट्रांजिट मीन्स टेम्परेरी, ठीक है, और वही उनका टेम्परेरी होम बन जाता है, अपने टेंट लगा देते हैं और वही घर उनका। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, अब बच्चे वहीं पर ग्रो अप होते हैं, बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल, और वो बच्चे वहीं सर्वाइवल, आजीविका के कार्य में, दे बिकम पार्टनर ऑफ देयर पेरेंट्स, ठीक है, वो उनके पार्टनर बनते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में जो सर्वाइवल है ना, उसका मतलब ही रैग पिकिंग है। सो विदाउट डूइंग द जॉब ऑफ रैग पिकिंग, इट्स नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव इन सीमापुरी। थ्रू द ईयर्स, इतने सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, और इसने ना, एक्वायर्ड मीन्स गोट, प्राप्त करना, तो वहाँ रैग पिकिंग ने एक आर्ट की फॉर्म को गेट कर लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, अब वहाँ पर जो गार्बेज है ना, जो कूड़ा करकट है, वो तो इनके लिए गोल्ड है। दैट इज़ द मेन ऑफ सर्वाइवल फॉर द पीपल ऑफ सीमापुरी, इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ठीक है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम वी हेट गार्बेज, कि क्या यार इतना बेकार, हम वहाँ अच्छा नहीं लगता हमें, ठीक है ना, दैट गिव्स द बैड लुक। लेकिन एज फार एज द पीपल ऑफ सीमापुरी आर कंसर्न्ड, दैट इज़ फॉर देम डेली ब्रेड, क्योंकि उनके लिए तो वो रोटी का एक साधन है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, ये गार्बेज तो उनके ऊपर ना एक छत का काम करता है। इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो छत बेशक लीक करती हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, पर बच्चे के लिए तो ये कुछ और ही है, उससे भी बढ़ के। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी और इवन अ 10 रुपी नोट, साहिब सेज, साहिब बताते हैं कैसे, हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में ना चमक आ जाती है तब, और वो बताते हैं, आई समटाइम्स, सो स्टूडेंट्स हियर आई हैज़ बीन यूज्ड फॉर साहिब, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मैं कभी कभार ना 1 रुपया या 10 रुपीज़ नोट मिल जाता है मेरे को वहाँ पर स्क्राउंजिंग करते समय। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन,
और जब आपको एक चांदी का अगर सिक्का मिलता है ना, इन ए हीप ऑफ गार्बेज, हीप होता है पाइल, PILE, ढेर। जब आपको गार्बेज के ढेर में ना कोई सिल्वर कॉइन मिलता है, यू डोंट स्टॉप स्क्राउचिंग, तो यू डोंट स्टॉप सर्चिंग फॉर द सेम, तो आप ढूंढना रोकते नहीं हो, आप बस सर्च करने पे कंटिन्यू रहते हो। फॉर देर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर ना थोड़ा सा व्यक्ति ग्रीडी हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि भाई और भी मिलेगा यहाँ पर। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट फॉर चिल्ड्रेन, कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट, बच्चों के लिए ना गार्बेज का मीनिंग कुछ अलग है, डिफरेंट है, फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो उनके पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब है ना, वो बच्चों के लिए कुछ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन, अब बच्चों के लिए वो तो कूड़े का जो ढेर है ना, वह जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज़ रैप्ड, ये रैप्ड होता कवर्ड विद, वो कवर है, ठीक है, वो किस चीज़ से लिपटा है, इन वंडर, वो आश्चर्य से लिपटा है, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक दैट इज़ ए पार्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, बच्चों में तो वो उत्सुकता पैदा करता है। फॉर द एल्डर्स, लेकिन बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये एक आजीविका का साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, राइटर बताती हैं कि वन विंटर मॉर्निंग, सर्दियों की एक सुबह, आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, फेंस होता है स्टूडेंट्स बैरियर, ठीक है ना, फेंस गेट होता है जहाँ पर तार लगे हैं इस प्रकार का, चार दीवारी का जो दरवाज़ा होता है। ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने नेबरहुड अपने पड़ोस के ना क्लब के बाहर, ठीक है, वहाँ मैंने साहिब को खड़े देखा। अब व्हाट वाज साहिब डूइंग देयर, वॉचिंग टू यंग मैन, साहिब वहाँ खड़ा हुआ दो युवा व्यक्तियों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, ठीक है, सफ़ेद ड्रेस पहने हुए थे दोनों व्यक्ति, और व्हाट वर दे डूइंग देयर, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ही हम्स, हम्स होता है कंटिन्यू लो वॉइस, धीमी आवाज़ में कहना, और उसने क्या कहा साहिब ने, आई लाइक द गेम, मैं इस गेम को लाइक करता हूँ, कंटेंट टू वॉच इट, लेकिन एट दिस टाइम ही वॉज सेटिस्फाइड, कंटेंट होता है सेटिस्फाइड, अब तो वो संतुष्ट था, टू वॉच इट, इसको देखने में, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वो जो चार दीवारी ना फेंस, उसके पीछे खड़े होकर वो तो बस देखने में संतुष्ट है। आई गो, जस्ट ओके, आई गो इनसाइड, आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट, साहिब एडमिट करते हैं, स्वीकार करते हैं इस बात को कि आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ, व्हेन नो वन इज देयर अराउंड, जब वहाँ कोई नहीं होता। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है वो मुझे झूले झूलने देता है, स्विंग मीन्स झूले। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, अब साहिब है जो वो पहने हुए टेनिस शूज़, ठीक है, दैट लुक स्ट्रेंज, जो थोड़े ओड लगते हैं, जो अजीब लगते हैं, ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, अब उसकी जो डिसकलर्ड, ठीक है, डिसकलर्ड कैसी होती है, जिसका रंग उड़ जाता है ना, ऐसी शर्ट और शॉर्ट्स निक्कर के ऊपर या उसके नीचे जो शूज़ पहने हैं ना, तो वो बड़े अजीब लगते हैं। Someone gave them to me, he says in the manner of an explanation, और साहिब से राइटर पूछती हैं शूज़ के बारे में, तो वो बताता है इन ए मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक स्पष्टीकरण के वे में, कि someone gave them to me, ठीक है, कि आई गोट दिस शूज़ फ्रॉम someone, कि भाई किसी ने मेरे को दिए थे ये शूज़। लेकिन द फैक्ट, वास्तविकता, व्हाट वाज द रियलिटी, दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़, डिस्कार्डेड मीन्स थ्रोन अवे, फेंके हुए, पर वास्तविकता ये है, फैक्ट ये है कि वो शूज़ है ना, वो फेंके हुए हैं, किसके द्वारा, ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर लड़के के द्वारा, हु परहैप्स रिफ्यूज्ड, जिसने शायद रिफ्यूज्ड मीन्स डिनाइड, जिसने मना कर दिया था, टू वियर दैम, उन शूज़ को पहनने से, बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम,
क्योंकि उन में एक शूज़ में ना होल था, थोड़ा सुराग था। डज नॉट बॉदर हिम बट इट डजेंट डिस्टर्ब साहिब, पर साहिब के लिए तो ठीक है भाई, जो भी मिल जाए। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, एक ऐसा लड़का जो बेचारा शूलेस है, नंगे पैर जो चलता है, इवन शूज़ विद ए होल, बस शूज़ मिल जाओ चाहे उसमें होल ही क्यों ना हो, एज ए ड्रीम कम ट्रू, वो तो भाई उसके सपने के सच होने की तरह है। बट द गेम, पर एज पार एज द गेम इज कंसर्न, वो तो ही इज़ वॉचिंग, जो देख रहा है ना, सो इंटेंटली, इतना मतलब ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज रीच, रीच मीन्स रेंज, दैट इज बियॉन्ड हिज रीच, बियॉन्ड हिज रेंज, भाई वो तो उसकी रेंज से बाहर है। ठीक है। दिस मॉर्निंग, इस प्रातः, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब दूध की दुकान की तरफ जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वॉक इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, तो साहिब बताता है कि अब मैं चाय की दुकान में काम करता हूँ। ठीक है। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, पॉइंटिंग मीन्स इंडिकेटिंग, वो दूर इशारा करके कहता कि मैं वहाँ काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, और आई गेट 800 रुपीज़ एज अ सैलरी, और मैं भोजन भी मिलता साथ है मुझे। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने पूछा, राइटर ने क्वेश्चन किया कि डू यू लाइक दिस जॉब, क्या तुम इस जॉब को पसंद करते हो। हिज फेस आई सी, राइटर कहती मैं देखती हूँ उसका चेहरा है ना जो, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, क्यों लापरवाही वाली ना लुक थी जो चेहरे पर बच्चों वाली, अब वो लोस्ट, खो चुका था वो। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर, और जो स्टील कैनिस्टर ना, सीम्स मीन्स अपीयर्स, वो प्रतीत होता है ज़्यादा भारी, किसकी अपेक्षा, देन द प्लास्टिक बैग, उस प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, जो वो अपने कंधे पर ना इतनी लाइटली आसानी से लिए फिरता था, उसकी अपेक्षा अब स्टील कैनिस्टर ज़्यादा भारी लगता है। द बैग वॉज हिज, राइटर रीजन बताती हैं। देखो ये मेन पॉइंट है यहाँ पर कि द बैग वॉज हिज, कि वो जो बैग था ना, बैग मीन्स इतना बोरा जो पीछे लादे रहता था अपनी कमर पे, वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, पर जो कैनिस्टर है ना, ये किसका है, उस व्यक्ति का है। हु ओन्स, ऑन्स मीन्स रन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान चलाता है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब अब अपना खुद का मालिक नहीं है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पार्ट we will read in the next video. Okay, thanks.